8 सितंबर 1876 की वह रहस्यमयी सुबह थी जब 12 वैज्ञानिकों का एक दल एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर के नीचे बनी एक गुप्त गुफा में प्रवेश करता है। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि अंदर उनके साथ क्या होने वाला है। गुफा के अंदर घुसे लगभग 5 मिनट का समय बीत चुका था और ये लोग गुफा के करीब 100 मीटर तक अंदर जा चुके थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यह दृश्य इतना खतरनाक था कि इसके बाद भारत सरकार ने हमेशा के लिए इस गुफा के दरवाजे को बंद करवा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि बाहर आने के बाद उन 12 वैज्ञानिकों में से एक भी वैज्ञानिक जिंदा नहीं रह सका। लेकिन उन वैज्ञानिकों ने जो देखा, जो बताया, उसे जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास एलोरा की गुफाओं में बना हजारों साल पुराना मंदिर है जो देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को कब और कैसे तैयार किया गया, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। यह मंदिर इतना अनोखा है कि अगर इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय निर्माण घोषित कर दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब तक इस मंदिर के रहस्यों का पता लगाने के लिए कई शोध किए जा चुके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 1900 साल पहले तैयार किया गया था, तो कुछ का यह भी मानना है कि यह मंदिर 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का निर्माण इतना जटिल है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स भी इस मंदिर को दोबारा तैयार नहीं कर सकते। 21वीं सदी में भी हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे हम कैलाश मंदिर जैसे किसी अन्य मंदिर को तैयार कर पाए। इस मंदिर की तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चट्टान के बीच एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें इस मंदिर का निर्माण किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के मंदिर को बनाने में लगभग 100 साल लगेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इसका निर्माण किया गया था तब कोई मशीन और उन्नत तकनीक नहीं हुआ करती थी। तो क्या यह सच है कि यह मंदिर सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया? क्या यह सोचना हैरान करने वाला नहीं है कि उस समय के शिल्पकार इतना विशाल मंदिर बनाने में कैसे कामयाब रहे? हम उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जब उनके पास आज की तरह कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे। जरा कल्पना करें, उनके पास केवल छेनी और हथौड़े थे, फिर भी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। यह बहुत ही प्रभावशाली है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैलाश मंदिर के नीचे बनी उसी गुफा में मौजूद है जिसकी खोज में 12 वैज्ञानिक अंदर गए थे। कैलाश मंदिर के नीचे जो रहस्यमय गुफाएं मिली थीं, भारत सरकार ने उन सभी गुफाओं को बंद करके रखा है। कहा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम, जो मंदिर के निर्माण के पीछे के मास्टरमाइंड थे, वे अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कई कोशिशों के बावजूद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। तब उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और वादा किया कि यदि राजा ठीक हो जाएंगे तो वह एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगी। रानी ने तब तक व्रत करने का संकल्प लिया जब तक वह मंदिर के शिखर को बनता हुआ नहीं देख लेती। शिव जी की कृपा से राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी इस बात से परेशान हो गई कि मंदिर का शिखर बनने में तो कई साल लग जाएंगे, तो उनका व्रत कैसे पूरा होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें एक रहस्यमय अस्त्र दिया था जो चट्टान के पत्थरों को वाष्प में बदलने में सक्षम था। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण उसी अस्त्र से किया गया था। मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे एक गुफा में छिपा दिया गया ताकि यह किसी बुरी शक्तियों के हाथों में न लग जाए। यही वह अस्त्र है जिसे उस ब्रिटिश लेखिका ने गुफा के अंदर देखा था। इसी का पता लगाने के लिए ही वैज्ञानिकों ने गुफा में प्रवेश किया था, लेकिन उसके अंदर से इतनी तेज रोशनी और रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही थीं कि बाद में उन सभी वैज्ञानिकों की मानसिक दशा बिगड़ने से मौत हो गई। ऐसा हो सकता है कि कैलाश मंदिर की उस गुफा के अंदर जिस मंदिर को लेखिका ने देखा था, उस मंदिर में भगवान शिव के उस अस्त्र को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा उस लेखिका ने जिन 7 लोगों को देखने का दावा किया था, हो सकता है वे 7 लोग उसी अस्त्र की सुरक्षा के लिए वहां रहते हों, जो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत हैं। कई साल पहले हुए शोध के दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि कैलाश मंदिर के आसपास एक खास जगह से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं। इसलिए बहुत लोग ये मानते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन उसी अस्त्र से निकल रही होंगी,
जो कि इस मंदिर के अंदर छुपाया गया था। कैलाश मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प बात है। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत जैसे हमारे गौरवशाली इतिहास के चित्रण भी मिलेंगे। रामायण वाले क्षेत्र में 7 पंक्तियों में कई दृश्य दर्शाए गए हैं। अयोध्या से राम के प्रस्थान के दृश्य, भरत द्वारा उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश,